नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब परिवार स्वस्थ होंगे और आपके घर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। साथियों, आज हम उस विषय पर बात करेंगे जो कि गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है और आए दिन तमाम प्रकार की समस्याएं गर्मी की वजह से और हाई टेम्परेचर की वजह से तमाम प्रकार की समस्याएं आ रही हैं इस समय, जिनसे बचाव के लिए कुछ योगासन और कुछ खान पान पे ध्यान दे के हम लोग अपने ऑक्सीजन लेवल पे को बढ़ा सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। तो हम आज उसी विषय पर बात करेंगे कि जैसे इन समस्याओं से निपटने के लिए हम अपने ऑक्सीजन लेवल को तैयारी कैसे की जाए। जिसे देखिए, किसी भी मौसम के लिए हम अपनी तैयारियां करते हैं, बरसात के लिए, जाड़े के लिए, गर्मी के लिए। तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए ये तैयारियां की जाती हैं। तो उसी समस्या के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे गर्मी में आजकल तमाम टेम्परेचर बहुत हाई लेवल पे जा रहा है और अब की बार भी 50 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की सब तमाम खबरों में और मौसम विभाग वाले सब कुछ बता रहे हैं ये सब चीज़ें। तो उसमें सबसे मेन ज़रूरी होता है हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल। जब ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर का अच्छा रहेगा, उसका सही तरह से हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा के साथ ऑक्सीजन लेवल चलता है, उसी से हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड हमारा पतला होता है प्राणायाम से और योगासन से। तो जब इन सब बातों का आप सब ध्यान रखेंगे तो उसमें कई प्रकार की समस्या, बीपी, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, नर्वस सिस्टम, यहाँ तक कि लूज मोशन और तमाम प्रकार के डिहाइड्रेशन के खतरे से हमें गुजरना पड़ता है। तो उसकी तैयारी अगर आप लोग अभी से किए रहेंगे तो आपके शरीर को बहुत अच्छा रिस्पांस देगा। आपको इन तरह की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। तो इसी बातों के साथ ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान देने वाली बात है। पानी की मात्रा आप लोग सही तरह से लीजिए। खान पान, जो लिक्विड वाले पदार्थ हैं, लौकी, तुरई, सब्जी, जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं या हल्की दालें, ये सब चीज़ों का प्रयोग करिए। और ख़ास करके ठंडा, जो बाज़ार में बाज़ारू ठंडा तमाम प्रकार के वो उसका आजकल टीवी पे, मोबाइल पे ऐड भी बहुत तरह से लोग दे रहे हैं। तो उन सब चीज़ों पे भटकाव पे ना जाइए, उन सब चीज़ों का सेवन ना करिए। उससे जो उसमें सोडा होता है या जो गैस का वो मात्रा होती है वो हमारे आंतों के सिस्टम को ख़राब कर देती है। उसमें हमारे आंतों में तमाम प्रकार के जो विषाक्त, उसमें विषैले पदार्थ रहते हैं, वो हमारे भोजन को सड़ा देते हैं। उसमें तमाम प्रकार की विकृतियाँ आ जाती हैं। तो आंतों में गंदगी जमा हो जाती है, जिसके तहत हमें तमाम प्रकार के गैस की समस्या और इसी पेट से सारी समस्याएं होती हैं। गैस जब बनेगी तो वो सारे हमारे ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करेगी और हमारे दिमाग तक उसका असर रहेगा। तो इससे पेट जब खराब होता है तो आदमी डिप्रेशन जैसा हालत हो जाता है कि उसको नींद भी नहीं आती है। तमाम प्रकार का मन उछटा उछटा रहता है, उखड़ा उखड़ा रहता है। तो इन सब बातों के आप जब ध्यान देंगे, आप खान पान अपना सही रखेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी पाएगी। और रही बात योगा मेंटेन करने की और मेडिटेशन की, तो आप सब लोग ज़रा सा ध्यान देंगे, 5-10 मिनट का अपना व्यायाम और उसके क्षेत्र में आप दिमाग लगाएंगे तो आपका सारा तंत्र सही रहेगा, सारी क्रियाएं हमारे शरीर की अच्छी रहेंगी। प्राण ऊर्जा, हमारा जो प्राण का संचार, प्राणवायु जो होती है हमारी, वो सारे कण कण में विराजमान होती है। तो उसके ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन जब रखेंगे तो वो सारे शरीर को हमारे ऊर्जा प्रदान करती रहेगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप सब मेंटेन रहेंगे। तो आइए चलते हैं, हम कुछ बढ़ते हैं प्राणायाम और योगासन की तरफ, जिसका आप लोगों का बहुत ध्यान देना है। और जो साधक हमारे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देंगे, जिससे हमारी सारी वीडियो उनको मिले, नोटिफिकेशन उनके पास पहले पहुंचे, तो वो उसको देखेंगे और स्वास्थ्य लाभ लेंगे। और जो हमारे पुराने साधक हैं वो तो बने रहेंगे लास्ट तक वीडियो में। और जब आप अंत तक वीडियो देखेंगे तभी सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपके। अन्यथा हम लोग इसे देखते रहते हैं, देखने के लिए तो हज़ारों लाखों चीज़ें रोज़ है ही हैं, हम लोग देखते ही रहते हैं सारी चीज़ें। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा।
तो अब हम चल रहे हैं योगासन की तरफ। योगासन में सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पावरफुल योगासन की, जिसका नाम है सूक्ष्म योगा, सूक्ष्म योगा टिप्स। तो सूक्ष्म योगा टिप्स से क्या होता है कि हमारे शरीर के नॉर्मली पूरे शरीर की हमारी एक्सरसाइज मात्र 2 से 5 मिनट के अंदर हो जाती है और सहजता से, सरलता से कोई भी आदमी, बच्चा हो या बूढ़ा हो, जवान हो, सारे लोगों के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही कारगर है। आप सब इसका उपयोग करेंगे तो देखेंगे कि आपके शरीर में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और सारी चीज़ें हमारी स्वस्थ रहेंगी। सबसे पहले हाथों को इस तरह से, अंगुलियों को अपने स्ट्रेच देना है, जिससे हमारे पूरे हाथों का तंत्र, कलाई, कोहनी और कंधे से लेकर कोई भी दिक्कत जो भी है वो सॉल्व हो जाएगी। इस तरह अंगुलियों को मूवमेंट करने के बाद फिर उसके बाद इस तरह से 100 बार, 50 बार, जितना आप कर सकें वो आपके ऊपर है। इस तरह करने के बाद फिर हाथ पलट के वही क्रिया करना है 100 बार, 50 बार। ये कहने के लिए सूक्ष्म योगा है, लेकिन काम इसका बहुत बड़े हैं। आप लोग जो किए होंगे, जो करते होंगे, देख के हमें उनको इसका अनुभव हो गया होगा। इस तरह से फिर उसके बाद इस तरह से, ये बहुत बड़ी क्रिया है, आप लोग हल्के में ना लीजिएगा, सूक्ष्म व्यायाम नाम से। उसके बाद फिर इस तरह से कंधे को स्कंद संचालन करेंगे। इस तरह से फिर उसके बाद हाथ को सिर की तरफ, सिर को हाथ की तरफ दबाव देंगे। फिर इधर से, उधर से और इधर से। फिर हम गले का संचालन करेंगे। इस तरह से नॉर्मल वे में जितना आप कर सकेंगे। बहुत ही अच्छा आसन है ये, प्राणायाम है, सूक्ष्म व्यायाम। और इस तरह से हाथों को, दोनों हाथों को इस तरह से दोनों तरफ हो करेंगे तो आपका ये शोल्डर और पूरे हाथ का और गले का इतना व्यायाम हम कर चुके हैं। अब इधर से ये क्षेत्र हमारा, तो इस क्षेत्र के लिए इस तरह से कर लेंगे। तो इस पे हमारे, उसके बाद फिर हाथों को इस तरह दोनों सटा के दोनों तरफ से, तो इससे हाथों में सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद फिर सीधा इस तरह से अपने पंजों को, पहले अंगुलियों को इस तरह से थोड़ा सा मूवमेंट देंगे। उसके बाद पूरा आगे पीछे, पूरा जितनी ताकत हो उतनी लगा के आप करिएगा। उसके बाद फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसको दोनों तरफ से मूवमेंट कर लेंगे। उसके बाद फिर इस तरह से पैर को आपस में टकराएंगे और ये जमीन पे, उसके बाद गांठों को अपनी हम भींचेंगे, पैरों को। इससे हमारे यहाँ गांठों का मूवमेंट होता है। जैसे गठिया की समस्या, आर्थराइटिस और पूरे शरीर में कहीं भी कोई दिक्कत रहेगी वो आपकी सॉल्व होगी। और गठिया उठिया सब, ये सब चीज़ें। और उसके बाद फिर इस तरह से, जहाँ पैरों में गड्ढा होता है नीचे, वहाँ ये हाथ लगा के गांठों पे इस तरह रख के इस तरह का
मूवमेंट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा चीज़ है ये बुज़ुर्गों के लिए बहुत रामबाण चीज़ है। जिनकी गांठों में दिक्कत रहती है और उनको चलने में परेशानी होती है, उनके लिए रामबाण चीज़ है। तो ये हो जाएगा, इससे आपके पूरे शरीर में एक अच्छा सा ऊर्जा विस्तारित होगी, जिसका आप अनुभव करेंगे। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान देंगे। और उसके बाद फिर हम अपने एनर्जी शक्ति, जैसे हमारा लंग्स है, तो इसमें हम जब हमारा ये फेफड़ा लंग्स सुरक्षित रहेगा, बलवान मजबूत रहेगा, तभी ये बाहर से अच्छी ऑक्सीजन का खिंचाव करेगा, अच्छा स्वस्थ रहेगा। तो सारी क्रिया हमारी स्वस्थ रहेंगी, पूरे शरीर में हमारे प्राण ऊर्जा का संचार अच्छे से होता रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मेन चीज़ है आराम से बैठ के इस तरह से, और उसके बाद ये उष्ट्रासन, इसमें आप 1 मिनट 2 मिनट अच्छे से अपना सांस नॉर्मल लेते हुए इससे अर्ध उष्ट्रासन जो इस तरह न कर सकें वो इस तरह से इससे हमारे लंग्स, हार्ट की ओपनिंग होती है और उसमें अच्छा रक्त संचार, हवा का संचार अच्छे से वो ग्रहण करेगा और पूरे शरीर में हमारे प्राण ऊर्जा, जो हमारी प्राण वायु है, उसको पूरे शरीर में विस्तारित करेगा। तो ये चीज़ें, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि भुजंगासन, सीधा इस तरह से लेट जाएंगे, इस तरह से, और हाथ को सीने के बराबर रख के इस तरह से ऊपर आएंगे, सांस लेते हुए, नीचे जाएंगे सांस छोड़ते हुए। ये क्रिया आप 25 बार 50 बार अच्छे से मन से कर लेंगे तो ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए। और उसके बाद धनुरासन अगर कर सके तो और अच्छी बात है। इसमें भुजंगासन का एक ये हो गया, एक उसके बाद ये हाथों पे दोनों हथेलियाँ इस तरह से रख के थोड़ी के नीचे, ये इससे आपके हाथों में, बाजुओं में बहुत मजबूती आती है और ये आपको बहुत मजबूत करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे सेतुबंद सर्वांगासन की। सीधा लेट जाएंगे, पैरों को हिप के बराबर खोलेंगे और उसके बाद हाथों को अपने एड़ियों के पास लाके सीधा इस प्रक्रिया में हम रहेंगे। इससे हमारे हार्ट, लंग्स और थायराइड ग्लैंड, पेल्विक फ्लोर से संबंधित समस्याएं, सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं। रुकने में दिक्कत हो रही है तो कोई लकड़ी के ब्लॉक या डिब्बा लगा लेंगे या हाथों का इस तरह ब्लॉक बना लेंगे। 1 से 2 मिनट 3 मिनट इस आसन बने रहेंगे, सांस आराम से लेते छोड़ते रहेंगे। इस तरह से नीचे आ जाएंगे, सहजता से, धैर्यता से, कोई जल्दबाजी नहीं करना है किसी प्राणायाम व्यायाम में। उसके बाद इसका काउंटर आसन, नपान आसन करेंगे। इसमें थोड़ा सा मसाज भी कर सकते हैं आप। ये हमारे हाजमा सिस्टम, पैनक्रियाज, लीवर, किडनी के लिए रामबाण चीज है। पवन मुक्त आसन भी इसे कहते हैं। जो अनावश्यक गैस हमारे शरीर में, आंतों में तमाम प्रकार की फंसे रहती हैं, इसको आप दैनिक
नित्य क्रिया में शामिल कर लेंगे तो उस प्रकार की सारी समस्याएं आपकी जड़ से खत्म हो जाएंगी। उसके बाद फिर आराम करेंगे 30 से 40 सेकंड। फिर हम उस जबरदस्त आसन की बात कर रहे हैं जिससे हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन लेवल की भंडार भर जाएगा। आप लोग नित्य करोगे तो भंडार ऑक्सीजन का हमेशा भरा रहेगा। इसमें हम वशिष्ठ प्राणायाम की बात करेंगे। सीधा इस तरह से लेट जाएंगे, पैरों को बेंड करके अपने हाथों को इस तरह से, पहले पेट खाली कर लेंगे पूरी तरह से अपनी नाभि को कांटेक्ट करते हुए। उसके बाद फिर हम इसमें सांस लेते जाएंगे। हम पेट फुला के सांस लेंगे और उसको आराम से विस्तारित कर देंगे। जब हम सांस भर लेंगे पूरी तरह से, पेट हमारा फुल रहेगा, तो हम अनुभव करेंगे कि हमारी जो सांसें हैं, जो वायु है, हमारी प्राण वायु हमारे सीने की तरफ जा रही है। ऐसा अनुभव करेंगे हम मन से, और वो जाएगी भी, आपको लगेगा भी। उसके बाद फिर हम विस्तारित करेंगे। इस तरह से आप लोग इसका बहुत ध्यान देंगे। ये बहुत कारगर प्राणायाम है, वशिष्ठ प्राणायाम। इसको आप करने मात्र से आपको नींद भी आ जाएगी अच्छी, और आपका जितना संतुलन है पेट का, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति, ये पूरी तौर पे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करेगा। तो आप लोग इसका ध्यान देंगे। और उसके बाद शवासन की स्थिति, आप लोग योग निद्रा इसका पालन करेंगे। सारे शरीर में कोने कोने तक ऑक्सीजन की सप्लाई होती। इस तरह से पैरों में 100 फीट का गैप, हाथों में 100 फीट का गैप लगभग, आराम से मर्डासन स्थिति में पड़े रहेंगे। इस तरह से आप लोग करेंगे तो सारी क्रियाएं आपकी बहुत सुंदर और सुटेबल रहेंगी। पूरे शरीर में ऑक्सीजन का जो हमारे प्राण ऊर्जा का भंडार है वो हमारे शरीर में पूरी तरह से कार्य करेगा अपना, और हमारे शरीर को सुरक्षा और बल प्रदान करेगा, जिससे आपके दिमाग से लेके मस्तिष्क से लेके हमारे मूलाधार चक्र तक सारी चीज़ें हमारी एक्टिव रहेंगी। कहीं से कोई दिक्कत या डिस्टर्बेंस नहीं होने पाएगा। आप लोगों को कहीं से कमजोरी नहीं महसूस होगी, दिमाग हमारा फ्रेश रहेगा। और डिहाइड्रेशन की कमी के लिए आप लोग खान पान का ध्यान रखेंगे, यही पानी का सही उपयोग करेंगे, सही मात्रा में पानी पिएंगे। और आपको रहन सहन में ध्यान देना है कि आप लोग एसी में बहुत ज़्यादा मतलब उसको कम पे चलाइए। उसके बाद अगर ज़रूरत ना समझिए तो उसको बंद कर दीजिए। पूरी तौर पे एसी के सहारे ना रहिए। आप लोग एसी में रहेंगे, ठंडा पानी पीते रहेंगे, फिर उसके बाद आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम दिक्कत होगा, फिर साइनस और तमाम साइनोसाइटिस और रेस्पिरेटरी सिस्टम की तमाम
प्रकार की दिक्कतें आप लोगों के सामने आती रहेंगी, आप लोग दवा खाते रहेंगे। तो जब थोड़ा थोड़ा बचाव अपने आप से आप लोग करोगे तो ये बहुत अच्छी बात है, सारी क्रियाएं आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। तो आज का मार्गदर्शन हमारा यही रहेगा। और एक चीज़ और है, प्राणायाम में आप लोग अनुलोम विलोम 5 मिनट 10 मिनट जरूर किया करिएगा। आराम से बैठ के दाहिनी नाक बंद करके बाएं से खींचेंगे सांस, अंदर भर के फिर दाहिने से विस्तारित कर देंगे। ये क्रिया हम कई बार बता ही चुके हैं, आप लोग जानते भी हैं। तो समय देखिए अब यही है, योगासन आप लोगों को बताने में वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है तो आप लोग ऊबने लगते हो, लेकिन ऊबने का काम नहीं है ये। आप लोग देखते रहोगे, कम से कम सजगता और जागरूकता जरूरी है, आप लोगों के अंदर समझदारियाँ रहेंगी। तो आप लोग कहीं भी ये 2-4 मिनट व्यायाम करके अपना सिस्टम लेवल को मजबूत कर सकते हैं। तो वीडियो आप लोग स्किप ना किए करिए, सारी वीडियो देखा करिए लास्ट तक। और आज की वीडियो, आज का मार्गदर्शन हमारा यही रहेगा। और भगवान से प्रार्थना है कि आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ एवं सुरक्षित रहे और अच्छे से अपना काम में तन मन धन से आप लोग अपने काम में लगे रहिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।